हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कमरे के अंदर आंचल भी अब थक गई थी और उसे भी अब आराम चाहिए था इन सब से। फिर उसने सोच लिया कि अब उसे क्या करना है जिससे सब ठीक हो जाएगा और उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल आती है क्योंकि अब वो क्लियर थी कि उसे कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। और वो अब इंतज़ार कर रही होती है कि कब समर और निशांत कमरे में वापस आएंगे। अब आंचल की आंखों में ना ही आंसू थे और ना ही गुस्सा। अब उसकी आंखों में एक चमक थी जिससे वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। फिर निशांत और समर कमरे के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि आंचल बहुत शांत बैठी हुई है। लेकिन अब समर तो क्लियर था कि थोड़ी देर में पुलिस आ ही जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर निशांत कुछ बोलने ही वाला होता है आंचल को। तभी आंचल बोलती है कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। निशांत, तुम अब बात करने के लायक नहीं हो आंचल। फिर वो थोड़ी देर रुक कर बोलता है कि फिर भी बोलो, क्या बात है। आंचल, मैं अपना क्राइम एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। निशांत, आंचल के ऐसे अचानक बदलाव से एक बार को तो निशांत हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर निशांत को लगता है कि आखिर आंचल को एहसास तो हुआ कि उसने गलत किया है। और जब वो कह रही है कि वो अपने गुनाह कबूल कर लेगी तो अब उन्हें ड्रामा करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो इतना इजीली आंचल पर भरोसा नहीं करना चाहता था। निशांत यह सब सोच ही रहा होता है कि तब तक समर बोलता है, अब तुम्हारी कोई नौटंकी नहीं चलेगी, समझी? कहीं तुम फिर से कोई खेल तो नहीं खेल रही हो ना? समर को अब आंचल के ऊपर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अब इस हालत में नहीं था कि फिर से निशांत को टूटता हुआ देखे और आंचल पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन तभी निशांत आंचल के पास जाता है और आराम से बोलता है कि अगर तुम सच में ऐसा करना चाहती हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा और तुम्हें नई ज़िंदगी शुरू करने में भी मदद करूँगा। लेकिन मैं अपने भैया के कातिलों को बिना सज़ा दिलाए नहीं छोड़ सकता हूँ। निशांत ये सब दिल से बोल रहा था और यह बातें आंचल पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी कर रही थी। तो उसकी बातें सुनकर आंचल बस मुस्कुरा देती है थोड़ा सा। समर मन में सोचते हुए, मुझे पता था निशांत कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो और आंचल को एक मौका ज़रूर दोगे। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि आंचल इसके लायक नहीं है और मैं इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा कर रहूँगा। आंचल नम आँखों से, थैंक्स निशांत। अच्छा, एक बात बताओगे क्या, तुमने हमें माफ़ कर दिया है या कभी कर पाओगे हमें माफ़? निशांत, सच कहूँ आंचल तो मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है और न ही कभी करूँगा, लेकिन तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा ताकि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको और एक अच्छी लाइफ जी सको। कहीं न कहीं आंचल को भी पता था कि निशांत उसे इतना जल्दी माफ़ नहीं करने वाला है। लेकिन वो जानती है कि निशांत दिल का कमज़ोर है और वो सबका अच्छा ही सोचेगा। इसलिए अब उसने ज़्यादा नहीं बोला और फिर से चुपचाप बैठ गई। निशांत, समर तू जाकर गाड़ी निकाल, हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और आंचल को उसके क्राइम कन्फेस करवाते हैं। समर, देख तू इसकी बातों में मत आ निशांत, मुझे नहीं लगता कि इसे अपनी गलती का एहसास है। यह पक्का इसकी कोई चाल है दोस्त, समझ तू, यह फिर कोई खेल खेलने की कोशिश कर रही है। हम पुलिस को ही यहाँ बुला लेते हैं दोस्त। आंचल, शायद तुम्हारा दोस्त ठीक ही कह रहा है निशांत, मैं सच में भरोसे के लायक नहीं हूँ। लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं सच में अब गिल्टी फील कर रही हूँ और खुद को बदलना चाहती हूँ। निशांत सच में नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल कह रहा था कि आंचल सच बोल रही है और दिमाग कह रहा था कि उसे समर की बात सुननी चाहिए और आंचल की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। आंचल, तुम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो मेरी, जिसमें मैं कन्फेस करने को तैयार हूँ कि मैंने क्या किया है आज तक, उसने बहुत सीरियस होकर कहा। समर, ठीक है, यही सही रहेगा निशांत। और वो अपना फ़ोन निकालता है और वीडियो शुरू कर देता है। निशांत बस चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा होता है और कुछ नहीं बोल रहा होता है। आंचल फिर उन्हें सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने उस ड्राइवर की हेल्प से अक्षय का खून करवाया था
और अभी शर्मा जी को भी मारने की कोशिश की थी। लेकिन आंचल यह सब बहुत सीरियस होकर बोल रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि एक खूनी अपना गुनाह कबूल कर रहा है। वो बोलती रहती है और समर सब रिकॉर्ड कर लेता है। निशांत तो बस आंचल को ही देखे जा रहा होता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वह वही आंचल है जिससे उसने प्यार किया था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसा रिएक्ट करे। आंचल जैसे जैसे बताती जा रही थी उसे गुस्सा आता जा रहा था कि उसने कैसे हम सबको पागल बनाकर हमारा फ़ायदा उठाया और मेरे भैया को ही मार दिया। लेकिन कहीं न कहीं वो अब भी आंचल के साथ हमदर्दी फील कर रहा होता है और उसे सच में विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आंचल सच में कन्फेस कर रही है सब कुछ। लेकिन क्यों उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। लेकिन वो उसे सज़ा भी दिलवाना चाहता था, पर वो आंचल पर भरोसा भी करता था अब तक, और उसे तकलीफ़ में भी नहीं देख सकता था। समर, निशांत क्या सोचने लग गया तू? अब हमारे पास आंचल के खिलाफ प्रूफ है और अब उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं और सज़ा भी दिलवा सकते हैं। समर के बोलने पर निशांत मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है कि उसे ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ना है और अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचना है। और वो फिर से अपना दृढ़ निश्चय कर लेता है कि उसे आंचल को सज़ा दिलवानी है, अपने भाई को इंसाफ और अपने परिवार को सुरक्षा और संतुष्टि, ताकि वो बाद में इन्हें खुश रख सके और उनसे नज़रें मिला सके। आंचल, क्या तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा सकते हो निशांत, ताकि मैं सरेंडर कर सकूं और उस ड्राइवर का रिसेंट पता भी हम ट्रैक कर सकें, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। समर, निशांत, हमें इसकी रस्सी को खोलना होगा। तो तुम एक बार फिर से सोच लो कि तुम आंचल को सच में खुद पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहते हो। समर मन में सोच रहा था कि अगर निशांत नहीं भी माना तो वो पुलिस इंस्पेक्टर को रास्ते में मिलने को ही बोल देगा, क्योंकि वो दोनों आंचल के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। उसे कोई रिस्क नहीं लेना था आंचल को लेकर। निशांत, हाँ, खोल दो अब आंचल को और फिर तुम उसे लेकर आओ नीचे। तब तक मैं मम्मी और पापा से बात करता हूँ और उन्हें सब बताता हूँ। फिर हम दोनों आंचल को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। समर, हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं आता हूँ लेकर आंचल को और तुम तब तक सब सेटल करो। आंचल तो बस कब से दोनों की बातें ही सुने जा रही थी और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही थी। निशांत बस एक नज़र आंचल को देखता है और बाहर चला जाता है। फिर समर आंचल की रस्सी खोलने के लिए जैसे ही झुकता है तो आंचल को उसकी कमर के वहाँ बंदूक दिख जाती है जो समर ने आंचल से ले ली थी। रस्सी के खुलते ही आंचल अचानक से वो बंदूक उसकी कमर से निकालकर अपने हाथ में ले लेती है और समर को धक्का देकर उसकी तरफ बंदूक कर लेती है। आंचल जैसे ही बंदूक देखती है तो वो उसे समर की कमर से निकालकर उसे धक्का दे देती है। यह सब कुछ इतना जल्दी होता है कि समर को पता ही नहीं चलता कि कब आंचल ने उसकी बंदूक निकाली और उसे धक्का दे दिया। समर, आंचल, पागल मत बनो। आंचल, तुम्हें क्या लगा कि मैं अपनी मेहनत पर इस तरह पानी फिरने दूंगी और अपना बदला भूल जाऊंगी? समर एक बार को तो सोच में पड़ जाता है कि यह वही आंचल है जो अभी थोड़ी देर पहले रिग्रेट कर रही थी। समर, आंचल देखो, ठंडे दिमाग से सोचो और यह बंदूक मुझे दे दो। तभी आंचल चिल्ला कर बोलती है कि नहीं दूंगी मैं कोई बंदूक वापस, और तुम चुपचाप पीछे हट जाओ और इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? इधर नीचे शर्मा जी के कमरे में निशांत उन्हें सब बता रहा होता है और समझा रहा होता है कि आंचल अब सब कन्फेस करने को तैयार है, तो हम उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। शर्मा जी, सच कहूँ बेटा तो इसमें गलती मेरी भी है। मेरी वजह से ही एक बच्ची खूनी बनने को मजबूर हो गई और मेरी ही छोटी सोच की वजह से अक्षय आज इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए शर्मा जी फिर से रोने लगते हैं। उन्हें देखकर कोई भी यह कह सकता था कि वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। क्यों उन्हें किसी से कोई शिकायत होगी भला? उन्हें तो अपने आप से ही शिकायत थी कि काश मैं उस वक्त को बदल पाता जिस समय मैंने यह फैसला सुना दिया था अक्षय को। मिसेस शर्मा तो बस अपने पति को देखकर रोए जा रही थी। उन्होंने शर्मा जी को इतना कमज़ोर पड़ते कभी नहीं देखा था।
आज उनका पूरा घर बिखर गया था और अपने ही जब धोखा दें तो ज़्यादा दुख होता है। मिसेस शर्मा ने तो आंचल को अपनी बेटी माना था। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि सीधी सादी दिखने वाली आंचल उनके ही बेटे को मरवाने की साजिश रचेगी और उनसे उनका बेटा ही छीन लेगी। और वो मन ही मन फिर आंचल को कोसने लगती है। पर उन्हें आंचल के लिए बुरा भी लग रहा था और वो अपने मन को खुद ही नहीं समझा पा रही थी। निशांत उन्हें सब बता ही रहा होता है, तभी आंचल और समर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो निशांत पहले तो सोच में पड़ जाता है कि यह दोनों ऐसे चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हैं। निशांत, मैं अभी आता हूँ मम्मी पापा। और वो सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा होता है कि अचानक से रुक जाता है और वो देखता है कि आंचल के हाथ में बंदूक है जिसकी नोक समर के सर पर रखी हुई है और वो उसे नीचे लेकर आ रही है। यह देखते ही निशांत समझ जाता है कि आंचल ने फिर से उनके इमोशन का फ़ायदा उठाया है और वो एक बार फिर से उसकी बातों में आ गया है। यह सब सोचकर निशांत को ऐसा धक्का लगता है कि वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बचता है, क्योंकि वो अपने आप को संभाल लेता है। फिर वो आंचल को बोलता है कि आंचल, यह क्या हो गया है तुम्हें? समर को छोड़ो प्लीज़। अब तक आंचल काफ़ी पास आ गई थी निशांत के और समर अभी भी उसकी गिरफ्त में था और उसके सर पर बंदूक थी, तो वो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। आंचल, निशांत हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं सच में गोली चला दूंगी और तुम्हारे दोस्त को भी तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूंगी। आंचल के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो समर को या किसी और को कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसे जिसे सज़ा देनी थी वो तो आंचल देकर ही रहेगी। वो मन में सोच चुकी थी कि उसे किस तरह से अपना काम करना है और उसका प्लान सही तरह से काम कर रहा था। अब तक वो चौक में पहुंच चुके थे, तभी आंचल शर्मा जी और उनकी वाइफ को देखती है, जो एक कोने में खड़े होते हैं और काफ़ी डरे हुए होते हैं, पर उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। निकलते भी कैसे? उन्होंने आंचल का यह रूप पहली बार देखा था, जो सच में डरावना था। आंचल, आइए पापा जी, आप डर क्यों रहे हैं मुझसे? मैं क्या आपको मारने वाली थोड़े हूँ? यह हक तो सिर्फ आप लोगों का है कि किसी को भी इतना हर्ट कर देना कि वो खुद को ही फांसी लगा ले, है ना? शर्मा जी, देखो आंचल, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ मेरी गलती के लिए। तुम्हें सज़ा देनी है तो मुझे दे दो, लेकिन समर का क्या कसूर है इन सब में? इसे जाने दो प्लीज़। आंचल, अब पता चल रहा है तुम्हें, जब खुद पर ऐसी सिचुएशन आई है। मेरी फ्रेंड की क्या गलती थी जो उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली? वैसे तुमने सही कहा कि गलती तो तुम्हारी ही है और इसलिए सज़ा भी मिलनी चाहिए ना तुम्हें। निशांत, आंचल खबरदार, जो तुमने अब मेरी फैमिली में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, अब बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। अब निशांत का पारा चढ़ चुका था तो उसके पास आने लगता है। तभी आंचल बोलती है कि निशांत, एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं और इधर मैं ट्रिगर दबा दूंगी, समझे? अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप वहीं खड़े रहो। लेकिन आंचल यह सब निशांत से नज़रें मिलाकर नहीं बोल पा रही थी और उसे कहीं न कहीं तो दिल में दुख रहा था निशांत की ऐसी हालत देखकर। तभी समर भी आंचल की तरफ देखता है और वो यह बात नोटिस करता है कि आंचल कितना भी छुपा ले, लेकिन निशांत सही कह रहा था कि आंचल सच में निशांत को लेकर फील तो करती है। यही सब सोचते हुए समर की नज़रें निशांत से मिलती हैं, तो निशांत मन ही मन में समर से माफ़ी मांगता है, क्योंकि अगर वो समर की बात मान लेता तो आज उसकी जान खतरे में ना होती। फ्रेंड्स, कल कहानी का अंतिम भाग आएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा।